मार्केट में। अमेरिका में क्या हो गया? अच्छा, वो हमारी छुट्टी थी वैसे। नहीं, बच से नहीं, आज ही रिएक्शन आने वाला था क्योंकि डेवलपमेंट कल ज्यादा हुआ है, बट हम ठीक ठाक रहते। हाँ, काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ सरप्राइज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, बट ज्यादातर सरप्राइज नेगेटिव डेवलपमेंट ज्यादा है, इसलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी भी आपको करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते दिखेगा। अगर आप एशिया की बात करें तो वहां पर भी आपको नरमी दिखेगी। कल एक्चुअली चीन का काफी इंपॉर्टेंट डेटा आया था, हमारे बाजार के टाइम में आ गया होता अगर कल हम खुले होते। उनकी रिटेल बिक्री और आईपी दोनों अनुमान से कमजोर आए। उसके सामने चीन ने एक सरप्राइज रेट कट कल किया है। लगातार दूसरी बार 3 महीनों में हमने देखा है रेट कट आते हुए दिखा है। वहां पर प्रॉपर्टी सेक्टर में स्पेशली कई सारी परेशानियां आ रही हैं, तो थोड़ा जो मूड माहौल है चीन का वो सुस्ती ही आपको दिखा रहा है, इसलिए वहां से आपको रेट कट्स आते हुए दिख रहे हैं। बट उसके सामने यूएस देखिए, यहां पर तो अलग ही चाल बाजारों की हो रही है। हमने देखा था सोमवार को हल्की बढ़त हुई थी जब हमारे बाजार बंद थे, डाउ हल्की बढ़त पर आपको बंद होते हुए दिखा था। बट उसके बाद हमने देखा कि कल शाम करीब 360 अंक लुढ़ककर डाउ दिन के निचले स्तर के पास बंद हुआ है। नैस्डैक ये भी परसों शाम को करीब 1% उछला था, कल 1-1.25% गिरकर बंद हुआ है। तो कमजोरी आपको यूएस बाजारों में कल आती हुई दिखी है। सभी 11 सेक्टर्स में कल बिकवाली का दबाव था यूएस में। बैंक स्टॉक्स की भारी पिटाई आपने होती हुई देखी है, दिग्गज बैंक्स में स्पेशली बड़ी बिकवाली हुई है और जो उनका बैंकिंग इंडेक्स है कल 1 महीने के निचले स्तर पर लुढ़कते हुए दिखा है। क्यों हुआ है ये डेवलपमेंट? फिच, आपको याद होगा महीने की शुरुआत में फिच ने यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ था जब यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। अब फिच ने यूएस बैंक्स पर चेतावनी जारी करी है। इन्होंने किया क्या है? फिच ने जो बड़े यूएस बैंक्स हैं वो डाउनग्रेड के खतरे में आ सकते हैं ऐसा कहा है। और क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर जो आउटलुक है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव था। इन्होंने जो बैंक्स के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की एक रेटिंग होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बैंक्स की जो कलेक्टिव रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है, ये उन्होंने खतरा दिया है। ऑलरेडी जून के महीने में हमने देखा था कि फिच ने बैंकिंग सेक्टर की ऑपरेटिव रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, तब AA से AA- कर दिया था। अब ये रेटिंग खतरे में है, AA- से A+ जा सकती है। ऐसा हुआ नहीं है बट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो जितने भी बैंक्स हैं जो इस रेटिंग के ऊपर हैं इन्हें डाउनग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे सेक्टर की रेटिंग से ज्यादा किसी भी इंडिविजुअल बैंक को देख नहीं सकते हैं। तो यह खतरा यूएस में आते हुए दिखा है। बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड की जा सकती है, ये वार्निंग आई है। कल हुई नहीं है रेटिंग डाउनग्रेड, बट वार्निंग ये है कि आगे हो सकती है और दिग्गज बैंक्स की स्पेशली होगी। जितने भी बैंक्स ये AA रेटिंग के ऊपर के हैं वो डाउनग्रेड होंगे अगर पूरे सेक्टर की रेटिंग को डाउनग्रेड किया जाता है। इन्होंने कहा है कि खतरा ये है कि एक तो ऑपरेटिव एनवायरनमेंट आपका थोड़ा खराब होते हुए दिख रहा है, लगातार दरें बढ़ने की वजह से बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर आपको असर आते हुए दिखेगा। साथ ही ये कह रहे हैं कि क्योंकि रेट्स इतनी तेजी से बढ़े हैं तो लोन डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, और अगर लोन डिफॉल्ट्स और बढ़ते हैं तो बैंक्स की परफॉर्मेंस पर और ज्यादा प्रेशर आते हुए दिख सकता है। तो काफी सीरियस वार्निंग आई है फिच की तरफ से यूएस बैंक्स को लेकर, और ये भी एक चिंता की विषय है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही S&P ने मूडीज ने पिछले हफ्ते ही करीब 10 यूएस बैंक्स को डाउनग्रेड किया था और 17 बैंक्स पर चेतावनी जारी करी थी। तो एक हफ्ते बाद आप देख रहे हैं कि फिच की तरफ से भी रेटिंग एक्शन की वार्निंग आ चुकी है, तो यहां पर भी आपको असर पड़ते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट कल हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.2% के ऊपर चली गई है, अक्टूबर नवंबर के बाद के हाईएस्ट लेवल पर आपको इस समय दिख रही है। तो यहां से बाजार का एक चिंता आपको बढ़ती हुई दिखेगी।